इस मूवी में एक माँ का अपने बेटे के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और उनके बीच में क्या क्या होता है वो हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एनी नाम की लेडी को देखते हैं जो एक लॉयर होती है। एनी के हस्बैंड का नाम पीटर होता है और उनकी 2 बेटियां भी होती है। असल में एनी पीटर की दूसरी वाइफ होती है और पीटर की पहली वाइफ का नाम रिविका होता है। लेकिन अभी पीटर और रिविका का डाइवोर्स हो गया है। पीटर को रिविका से एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम गुस्ताफ था। एक बार पीटर गुस्ताफ को अपने पास रहने के लिए बुलाता है। पीटर और रिविका का डाइवोर्स हो गया था, लेकिन पीटर अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे अपने पास बुला लेता है। एनी की दोनों बेटियां गुस्ताफ का वेलकम करती है। गुस्ताफ ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि एनी की वजह से उसके फादर ने उसकी मॉम को छोड़ा है। अगले दिन एनी अपनी बहन लीना से मिलती है और उसे गुस्ताफ के बारे में सब कुछ बताती है। फिर एनी घर पर आती है। तब वो देखती है कि उसके घर में चोरी हुई है, जिसके बाद एनी पुलिस को इस बारे में बताती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एनी गुस्ताफ के कपड़े धो रही थी। तब उसे उसकी पॉकेट में से वही चैन मिलती है जो चोरी हो गई थी। तभी वहाँ पर गुस्ताफ आ जाता है, जिस पर एनी उससे चोरी के बारे में पूछती है, जिस पर गुस्ताफ पहले तो मना कर देता है, लेकिन एनी उसे पुलिस की धमकी देती है, जिस पर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद एनी उसे बोलती है कि तुम मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाओ, नहीं तो मैं चोरी वाली बात सभी को बता दूंगी। जिस पर गुस्ताफ हाँ कर देता है। अब गुस्ताफ धीरे धीरे उन सब के साथ रहने लगता है, जिसे देखकर एनी और पीटर काफी खुश होते हैं। फिर अगले दिन गुस्ताफ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और उसे एनी से मिलवाता है। जिसके बाद गुस्ताफ उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है और वहाँ पर वो केनी चैनी करता है, जिसकी आवाज से एनी डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी बॉडी को मिरर में देखती है। फिर एक दिन एनी अपनी दोनों बेटी और गुस्ताफ के साथ स्विमिंग करने आती है। अब धीरे धीरे गुस्ताफ सभी के पास आ जाता है और सभी उसे पसंद करने लगे थे। उसी रात एनी और गुस्ताफ के बीच में काफी सारी बातें होती है। फिर अगले दिन पीटर ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी होती है, जहां पीटर अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है। इसलिए एनी बोर हो जाती है और साइड में आकर बैठ जाती है। जिसके बाद गुस्ताफ भी वहां पर आ जाता है और फिर यह दोनों बार में जाते हैं, जहां बातों बातों में एनी गुस्ताफ के काफी पास आ जाती है, लेकिन गुस्ताफ वहां से चला जाता है। फिर एनी घर आ जाती है, लेकिन एनी को गुस्ताफ के ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो गुस्ताफ के कमरे में जाती है और फिर वो दोनों केनी चैनी करते हैं। जिसके बाद से गुस्ताफ और एनी काफी पास आ गए थे, इसलिए वो हर रोज केनी चैनी करते थे। एक बार गुस्ताफ एनी से कुछ पर्सनल बातें पूछता है और उसे रिकॉर्ड कर लेता है। फिर एक दिन एनी की बेटी का बर्थडे होता है, जहां काफी सारे लोग आए होते हैं। तभी एनी को अकेला देखकर गुस्ताफ उसके पास आ जाता है, जिसे एनी की बहन लीना देख लेती है। एनी भी लीना को देख लेती है और वो डर जाती है कि लीना यह बात सभी को ना बता दे, लेकिन लीना किसी से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर गुस्ताफ एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उसे नीचे उतरने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी गुस्ताफ नीचे गिर जाता है, जिसे पीटर देखकर डर जाता है। लेकिन तभी गुस्ताफ हंसने लगता है और बताता है कि यह एक प्रैंक था, लेकिन यह प्रैंक पीटर को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्ताफ पर गुस्सा हो जाता है। फिर अगले दिन एनी गुस्ताफ को अकेले में लेकर जाती है, जहां वो गुस्ताफ से अपना अफेयर खत्म कर लेती है, क्योंकि वो डर गई थी कि उसके और गुस्ताफ के रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। फिर एनी जब घर आती है तब वो पीटर और गुस्ताफ को बात करते हुए देखती है, जहां पीटर गुस्ताफ को अपने साथ कैंपिंग पर जाने के लिए कहता है, जिस पर गुस्ताव मान जाता है। जब गुस्ताफ अंदर जाता है तब पीटर एनी को बताता है कि उसे लीना का कॉल आया था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया क्योंकि उस टाइम में ड्राइव कर रहा था।
जिससे एनी डर जाती है। उसे लगता है कि लीना ने पीटर को सच बताने के लिए कॉल किया है। जिसके बाद एनी लीना के घर जाती है और उसे बताती है कि उसने गुस्ताव के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। एनी लीना को कहती है कि तुम यह बात किसी को मत बताना, लेकिन लीना एनी पर काफी गुस्सा होती है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब एनी को और भी ज्यादा डर लगने लगता है कि लीना यह बात पीटर को न बता दे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एनी का डर खत्म नहीं होता। फिर पीटर और गुस्ताव कैंपिंग से घर आ जाते हैं। फिर पीटर एनी को उसके और गुस्ताव के अफेयर के बारे में बताता है और यह बात उसे गुस्ताव ने बताई है, जिस पर एनी बोलती है कि गुस्ताव झूठ बोल रहा है, वो हम दोनों का डाइवोर्स कराना चाहता है। अब पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, और इस बात से एनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि पीटर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। और एनी बताती है कि जो चोरी हुई थी उसे भी गुस्ताव ने की थी, जिसे सुनकर पीटर एनी की साइड हो जाता है और उसे लगने लगा था कि गुस्ताव झूठ बोल रहा था। जिसके बाद एनी गुस्ताव के रूम में जाती है और उसका रिकॉर्डर तोड़ देती है। फिर अगले दिन पीटर, गुस्ताव और एनी तीनों मिलकर इस बारे में बात करते हैं, जहां पीटर एनी की साइड लेता है, जिस वजह से गुस्ताव को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से जाने लगता है। जिसके बाद गुस्ताव उस घर को छोड़कर एक बोर्डिंग स्कूल चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी पीटर को गुस्ताव की याद आ रही थी। फिर एक दिन एनी गुस्ताव से मिलती है, जहां गुस्ताव एनी को पीटर को सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस पर सेक्सुअल एब्यूज का केस कर देगा। जिस पर एनी बताती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो और यह बात तुम प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनी बहुत बड़ी लॉयर होती है। जिसे सुनकर गुस्ताव को अच्छा नहीं लगता और वो रोने लगता है। फिर कुछ दिन बाद में एनी और पीटर एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसी रात गुस्ताव एनी के घर आता है और वो पीटर से मिलने के लिए बोलता है, लेकिन एनी उसे मना कर देती है। गुस्ताव वहीं पर रोने लगता है और एनी उसे छोड़कर अंदर आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद में एनी अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही होती है। इस दौरान पीटर को रिविका का कॉल आता है, जो बताती है कि गुस्ताव अपनी स्कूल में नहीं है और उसे क्रिसमस के बाद में किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इस बात को पीटर सीरियस नहीं लेता है। इसके बाद में पुलिस गुस्ताव को ढूंढने लगती है, जिससे एनी और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि क्रिसमस के दिन उसी ने गुस्ताव को देखा था। फिर रात में जब पीटर घर आता है तब वो काफी दुखी होता है, जिस पर एनी उससे पूछती है, जिस पर पीटर बताता है कि पुलिस को गुस्ताव की डेड बॉडी मिली है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर अगले दिन एनी और पीटर गुस्ताव के फेयरवेल पर जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड होती है।